हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा सोल्यूशन अड्डा। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जो हमारी डोजेस फॉर्म होती है उसे हम अपनी बॉडी में कैसे इंटर कराते हैं या किस किस फॉर्म में उसे बनाया जाता है और उनके लेने का तरीका क्या क्या है। तो इस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है सिस्टमिक, दूसरा होता है लोकल। पहले हम सिस्टमिक और लोकल में डिफरेंस जानेंगे। फ्रेंड्स, जो सिस्टमिक होता है वो सिस्टमिक का मतलब होता है कि हम या तो उसे सिस्टमिक मतलब हमारी ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद जो काम करे उसको हम सिस्टमिक बोलते हैं, या हमारे सिस्टम में जाने के बाद जो अपना एक्शन शो करे उस वो डोजेस फॉर्म जो होती है वो सिस्टमिक होती है। जैसे मेनली हमारा सिस्टमिक दो टाइप्स में डिवाइड होता है। सिस्टमिक हमारा इंटेरल और पैरेंटल होता है। इंटेरल मतलब हम अपने से उसे इंटर कर सकें, ऐसी डोजेस फॉर्म जो खुद से खाया जा सके। जैसे उसमें कौन कौन से डोजेस फॉर्म होते हैं? ओरल होता है, सबलिंगुअल होता है और रेक्टल होता है। ओरल का मतलब जो आप अपने हाथ से या खुद से मुंह के द्वारा खाते हैं वो दवाइयाँ या वो डोजेस फॉर्म इसमें आती हैं। सबलिंगुअल यानी कि जो हमारी जो सबलिंगुअल जो होता है वो हम अपने जीभ के नीचे रखते हैं, जो वहाँ से डायरेक्ट डिज़ोल्व होके हमारे ब्लड वो हमें एक्शन देता है या हमारे लिए वो काम करता है। और रेक्टल जो हमारी रेक्टम कैविटी के थ्रू जो हम सपोजिटरीज वगैरह लगाते हैं उन्हें हम रेक्टल कैटेगरी में रखेंगे। पेरेंटल में मेनली इंजेक्शंस आते हैं, जैसे कि इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रा आर्टेरियल, सबक्यूटेनियस, इंट्रा आर्टिकुलर और इंट्राथीकल और इंट्राडर्मल। ये सारी जो इंजेक्शंस होती हैं वो पेरेंटल्स में आती हैं। पेरेंटल्स में इनहेलेशनल ड्रग्स भी आती हैं और ट्रांसडर्मल भी आती हैं, लेकिन ये मेनली इनका यूज़ बहुत कम है। और फिर अब सिस्टमिक हो गया। और लोकल के बारे में जब हम देखेंगे तो लोकल का मतलब कि जहाँ पे हमें पेन हो रहा है या जहाँ पे हमें उस दवाई की हमें एक्शन उसका वहाँ पे जहाँ पे हमें चाहिए होता है वहाँ डायरेक्टली दिया जाता है। यानी जैसे स्किन टॉपिकल हो गया, ये ऑइंटमेंट वगैरह आते हैं, जैसे कि आप डायरेक्टली अपने जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे लगा लेंगे, वहाँ पे एब्जॉर्ब होके क्या करेगा, वो आपको ठीक करेगा या फिर वहाँ पे एक्शन शो करेगा। इंट्रानेजल होगा। इंट्रानेजल यानी कि नाक में आपके कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्ट नाक में ही दिया आप नेजल ड्रॉप्स डाल लेते हैं तो वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इंट्राऑकुलर है। इंट्राऑकुलर यानी कि आप जिसे आँख में डालते हैं। ये समझने की बात है कि इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पे हमें दर्द हो या जहाँ पे हमें कुछ हमें कुछ वो लगे कि यहाँ पे हमें दवाई डालनी चाहिए या हमें दर्द हो रहा है या हमें कुछ है, तो वहाँ पे डायरेक्टली जो दवाइयाँ दी जाती हैं उन्हें लोकल कहा जाता है। और जैसे इसमें म्यूकोसल थ्रोट, यानी अगर आपके मुंह में या थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो गया उसमें दिया जाता है ड्रग्स। और वजाइना और माउथ, ईयर, ये सब डायरेक्टली देने वाले रूट्स हैं जिनमें डायरेक्टली ड्रग्स को दिया जा सकता है जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं पे। तो ये हो गया एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन। अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल में, कुछ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि मेनली यूज़ होते हैं, उन्हें मैंने डिस्क्राइब किया है। तो चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। पहला हम ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट्स में जैसा कि आपको पता ही है ये मोस्ट कॉमन रूट होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। सबसे पहले हम प्रीफर करते हैं ओरल ही प्रीफर किया जाता है कि सबसे पहले हम टैबलेट्स कैप्सूल जो भी है हम वो ओरली खा लें। तो ड्रग इज़ गिवन थ्रू ओरल कैविटी। ये ड्रग जो होती है ओरल कैविटी के थ्रू ही दी जाती है। ये सेफ़ होती है, कन्वीनियंट होती है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड होती है, यानी कि आप खुद से भी खा सकते हैं, पेन फ्री होती है, पेन भी नहीं होता आपको, और आसानी से आप इसको ले सकते हैं, ईजी टू टेक होता है। और इकोनॉमिकल, ये देखा जाए तो अदर जो डोजेस फॉर्म है पेरेंटल वगैरह उनसे थोड़ा ये सस्ता भी है। यूजुअली गुड एडमिनिस्ट्रेशन, हमेशा इसका क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। आगे नो नीड टू फॉर स्टेरलाइजेशन। इसको क्या होता है कि स्टेरलाइजेशन यानी कि वो दवाई खाने से पहले आप उसको स्टेरलाइज करके नहीं खाते हैं, इसको डायरेक्टली आप खा सकते हैं। तो ये सबसे बढ़िया ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ अच्छी बातें हो गई। अब ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक भी हैं, जैसे कि जान लेते हैं हम। स्लो एब्जॉर्प्शन, यानी कि आप पहले खाएंगे तो मुंह से ड्रग खाएंगे तो फिर आपके स्टमक में जाएगा, फिर आपके लिवर में जाके उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है। इससे क्या होता है कि आपको काफ़ी देर बाद स्लो एक्शन मिलता है आपको, इसलिए इसको इमरजेंसी में यूज़ नहीं कर सकते। इरिटेबल एंड अनपैलेटेबल ड्रग्स,
नोज़िया एंड वोमिटिंग, क्या होता है कि इरिटेबल और कुछ ऐसे जो जिनका टेस्ट सही नहीं है उसको आप खाते हैं तो आपको उल्टी भी हो सकती है और उल्टी टाइप का लग भी सकता है। और इसको क्या किया, अनकॉन्शियस या जैसे कि वोमिटिंग हो रहा है किसी पेशेंट को तो उसको दे नहीं सकते, या तो पेशेंट बेहोश है तो भी इसको नहीं दे सकते, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। सम ड्रग्स डिस्ट्रॉय, यानी कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं रखे रखे। अब कुछ ये हो गई इसके डिसएडवांटेज, हैं तो बहुत, लेकिन आप जो मेन था वो मैंने बता दिया आपको। अब इसमें फूड, हाँ मेन चीज़ ये है कि इसमें जो मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज है ये है कि फूड और ड्रग का इंटरेक्शन हो जाता है, यानी कि आप खाना खाएं और टैबलेट खा लिए तो कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो कि ड्रग के साथ इंटरेक्शन करके उसे हार्मफुल इफेक्ट भी दे देते हैं, वहाँ पे कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हो जाते हैं। देखिए इसके डोजेस फॉर्म के मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे लगा रखे हैं। डोजेस फॉर्म कौन कौन से आते हैं, ओरल रूट्स में कैप्सूल आता है, पाउडर्स टैबलेट्स आते हैं, और स्पेनेंसुल्स आते हैं, और सिरप, इमल्सन, सस्पेंसन, एलिक्सर सारे आते हैं इसमें। जैसे टैबलेट्स हो गया, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, स्पेनेंसुल, और इतने सारी डोजेस फॉर्म जो होती है ओरल्स में आती हैं। अब हम आगे सबलिंगुअल में। सबलिंगुअल क्या होता है कि जैसा कि इसमें स्लाइड में लिखा भी है कि ये डायरेक्टली हमारे टंग के नीचे इसको क्रश करके या पीस के या तो डायरेक्ट टंग के नीचे रख दिया जाता है, जिससे कि ये वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ ड्रग्स के नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे ब्यूप्रेनोर्फिन और डिसएमाइनो ऑक्सीटोसिन। ये हमारे 2 ड्रग्स हैं जो कि सबलिंगुअली दिए जा सकते। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। इसके सब कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि सबलिंगुअल के कि ड्रग एब्जॉर्प्शन इज क्विकली, जैसे आप जीभ के नीचे रखेंगे आपका ड्रग क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और क्विक टर्मिनेशन, फर्स्ट पास अवॉइड हो, क्योंकि आप स्टमक में जाएगा नहीं तो लीवर में मेटाबॉलिज्म होगा नहीं, फर्स्ट पास डायरेक्ट अवॉइड हो गया, डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा ये एब्जॉर्ब होके। कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, आसानी से सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड है, खुद से खा सकते हैं आप। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, अगर आप जीभ के नीचे रख रहे हैं तो आपको स्वाद पता चलेगा, अगर बीटर है तो आप उसको खा भी नहीं सकते, उल्टी भी हो सकती है खाने के बाद। और ज़्यादा क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी नॉट गिवन, लार्ज क्वांटिटी जो है वो नहीं दी जा सकती ज़्यादा। और फ्यू ड्रग आर एब्जॉर्ब्ड, कुछ ही ड्रग जो होती हैं वो एब्जॉर्ब हो पाती है, ज़रूरी नहीं कि सारी ड्रग जितनी हमें चाहिए वो एब्जॉर्ब हो जाए। रेक्टल रूट्स सबको नाम से ही पता चल रहा है, रेक्टल रूट्स यानी जो एनल कैनल के थ्रू सपोजिटरी के रूप में दी जाती है। इसमें क्या होता है, सपोजिटरी मतलब ये होता है कि ऐसे ड्रग जो मिक्स की वैक्सी सब्सटेंस के साथ मिक्स कर लिए जाते हैं, जो कि रेक्टल में जाते ही क्या होता है कि वो लिक्विफाई या डिज़ोल्व हो जाता है वहाँ रेक्टल में जाके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे डाइज़ीपाम, इंडोमेथाक्सीन और पैराल्डिहाइड और इर्गोटामाइन, ये सारी ड्रग्स हैं जो कि सपोजिटरी के रूप में रेक्टल कैविटी के थ्रू दी जाती है। एडवांटेज इसके ये हैं, चिल्ड्रेन में यूज़ किया जा सकता है, फर्स्ट पास को भी अवॉइड करता है, यूज्ड इन अगर वॉमिटिंग हो रही है और नोजिया या पेशेंट बेहोश है तो उसको आप दे सकते हैं रेक्टल कैविटी के थ्रू। हाई कंसंट्रेशन रैपिडली, ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन ब्लड में इसकी जल्दी से अचीव की जा सकती है, लगाते ही आपको ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन आ जाएगा ड्रग्स का। और इसके डिसएडवांटेज भी हैं, इनकन्वीनियंट होता है, थोड़ा सा लगाने के बाद परेशानी भी आपको हो सकती है, एब्जॉर्प्शन स्लो हो सकता है, और इरिटेशन और इन्फ्लामेशन हो सकती है रेक्टल म्यूकोसा में। और पेरेंट्रल्स में आ गए, और पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अब हम इंजेक्शन की बात करेंगे। पेरेंट्रल्स में हमारे सारे इंजेक्शन्स आ जाते हैं, जैसे कि ये पेरेंट्रल दिया क्या जाता है डायरेक्टली ऑफ डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ ड्रग इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन विदाउट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, यानी इंटेस्टाइन से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा इसका, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जो दवाइयाँ दी जाती हैं उन्हें पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू दिया जाता है। जैसा कि इसमें पहला है इंट्राडर्मल, जो कि स्किन में दी जाती है, जो स्किन के बीच में जो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है उसे इंट्राडर्मल बोलते हैं। सबक्यूटेनियस, यानी जो सबक्यूटेनियस टिश्यू के में जो ड्रग एब्जॉर्ब होती हैं उनको सबक्यूटेनियस बोलती हैं। इंट्रामसल यानी स्केलेटल मसल में लगता है, जैसे इंजेक्शन IM इंजेक्शन जितने भी आते हैं। इंट्रावेनस जो वेंस में दी जाती हैं, इंट्रा आर्टेरियल जो आर्टरीज में दी जाती है, और ऐसे इंट्राथिकल जो हो गया जो कोर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स में डायरेक्ट दी जाती है, और इंट्रा पेरिटोनियल हो गया, पेरिटोनियल कैविटी में दी जाती है ये, और इंट्रा आर्टिकुलर जो साइनोवियल फ्लूइड में दी जाती है।
अब यहाँ पे फिगर्स में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इंट्राडर्मल देखिए सबसे ऊपर वाली जो डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर होती है उनके बीच में दी जाती है इंट्राडर्मल, और सबक्यूटेनियस जो होता है सबक्यूटेनियस लेयर में जो डर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू होती है उसमें दी जाती है। और इंट्रामस्कुलर जो होता है वो सबक्यूटेनियस के नीचे जो मसल्स होते हैं उनमें दिया जाता है इंट्रामसल, और इंट्रावैस्कुलर जो होता है वो सबसे नीचे जो वेन्स होती हैं उनमें दी जाती हैं। अब पेरेंटल के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी हैं। पेरेंटल के एडवांटेजेस ये हैं कि पेरेंटल्स बहुत वायबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, हाई वायबिलिटी आपको मिल सकती है क्योंकि आप डायरेक्ट ब्लड में ले रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन मिलेगा आपको। रैपिड एक्शन इमरजेंसी में यूज़ करने लायक ये सबसे अच्छी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है। डायरेक्ट आप अगर इसको वेन में ब्लड स्ट्रीम में देंगे तो जल्दी से एक्शन होगा और इमरजेंसी में बहुत यूज होता है। और फर्स्ट पास में मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर लेता है ये। सूटेबल फॉर किसके लिए सूटेबल होता है? वॉमिटिंग एंड अनकॉन्शियसनेस और इरिटेंट एंड बैड टेस्ट ड्रग्स और नो गैस्ट्रिक इरिटेशन, नो फूड ड्रग इंट्रैक्शन, इतने चीज़ें इससे आप बच सकते हैं। इसको लेने के बाद वॉमिटिंग भी नहीं होगी आपको, अनकॉन्शियसनेस नहीं आएगी, और इरिटेंट एंड बैड टेस्ट ड्रग जो होती हैं उनसे बचने के लिए आप डायरेक्ट इन ड्रग्स को आप इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हैं। और इनके डिसएडवांटेज ये हैं कि इनको इन्फेक्शन इनसे हो जाता है क्योंकि खोल के लगाए जाते हैं, आपके ब्लड में इंटर कर, बाहर के इन्वायरमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपको इसको इन्फेक्टेड भी कर सकते हैं खोलने के बाद। और स्टेलाइजेशन इसमें ज़रूरी होता है, इसमें एक असिस्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पेन भी होता है और स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। इसको लगाने के लिए स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। ट्रेंड जो इंजेक्शन लगा रहा है वो एकदम वेल ट्रेंड होना चाहिए। इसमें डोजेस फॉर्म जो होते हैं वो वायल्स और एम्प्यूल मेनली आते हैं, जो आपने जनरली देखा होगा वायल्स, और आईवी इन्फ्यूजन्स बॉटल वगैरह वायल्स वगैरह ये आपको दिखा होगा, और एम्प्यूल्स वगैरह आते हैं, ड्रिप वगैरह आती हैं, ये सब पेरेंटल्स में आती हैं। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हमने आपको बताया कि व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट्स ज़रूर लिखें ताकि हम आपको जवाब दे सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर करें। थैंक यू।